नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था और बाजार दो तरफा चाल दिखा गया। शुरुआती सत्र में तेजी बनी, लेकिन फिर लेटर हाफ में जाते जाते जबरदस्त मुनाफा वसूली आज मार्केट पे हावी हो गई। तो भैया ऊपर कोई बेच जरूर रहा है। जैसे पिछले सत्र में निचले स्तरों से एकदम से चले थे ना, आज ऊपरी स्तरों पर रिजेक्शन था। शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय संकेत अमेरिकन मार्केट्स तो ढीले ढाले थे, लेकिन एशिया बाजारों का मूड माहौल बहुत बढ़िया था। स्पेशली निके, कॉस्पी, यहाँ पर अच्छी तेजी बन रही थी। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी 73-72 की रेंज पे कर रहा था ट्रेड, और गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। फिर हम तेजी खुल गए, आज 24,125 के लेवल पे ओपन हो गए। उसके बाद जो तेजी पकड़ी तो फिर 24,261 ये आज के दिन का हाई है। सोचो तो सही, 24,261 के भाव आ गए थे। ऐसा लगा था कि आज तो भैया तगड़ा ब्रेकआउट होगा, क्योंकि हम तैयार ही नहीं है 24,200 के लेवल के ऊपर टिकने में। अब ऊपरी स्तरों पे पहुंचे और कोई फटाक करके बेच गया आज के सत्र में। वहां से जो टूटे हो, 12 बजे बाद का जो एपिसोड है वो बिल्कुल ही बदल गया। 24,039 आज के दिन का लो है, और ये लो जाते जाते लगाया है। क्लोजिंग आई है 24,056 के लेवल की। मात्र 34 अंक हरे में बंद हो गए आप क्लोज टू क्लोज। लेकिन ऊपरी स्तरों से देखोगे तो बोलती बंद हो गई। बहुत ही तगड़ी गिरावट थी, 200 पॉइंट से ज्यादा की। फिर निफ्टी बैंक 58,177 के लेवल पे बंद हुआ, 26 अंक मात्र बढ़कर। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली यहां पर भी हो गई। सेंसेक्स 109 अंकों की बढ़त के साथ 77,100 के लेवल पे हुआ है बंद। पिक्चर बिल्कुल ही बिखर गई थी। एडवांसेस निफ्टी के 25, गिरने वाले 25, और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,231 शेयर चढ़े तो उसके मुकाबले 2,069 शेयर गिर गए। चार्ट्स के जरिए समझिए आप। और इसमें पहले निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। शुरुआत देखो कितनी ज़बरदस्त तरीके से हो रही थी, और जो आप लेवल्स आज हासिल करके गए हो, मतलब ऑलमोस्ट इस सीरीज के उच्चतम स्तर पे पहुंच गए थे। तो 24,261 का भाव आया, 12 बजे के बाद एकदम से फटाक करके कोई बेच कर गया, और कितने झरने के तरीके से टूटे। वैसे ऐसी हालत अमेरिकन मार्केट्स में भी देखने को मिली थी। हमारे मार्केट में तो आज वीकली क्लोजिंग थी। बहुत सारे मार्केट्स तो कल ओपन है, हम कल बंद हैं। तो कोई बड़ी पोजीशन कैरी भी नहीं करेगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे छुट्टी है, मंडे को आएंगे, और अगला हफ्ता एक्सपायरी का हफ्ता है। तो ऊपरी स्तरों पे टिकते कैसे? एकदम से फिर जहां से चलना शुरू हुए थे उसके बल्कि नीचे ही आ गए। और अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे तो यहां पर ऐसे फंसे हुए ना, एक पिछले कुछ समय से आप देखो एक रेंज पे कर रहे हो कामकाज। लेकिन आज के सत्र में जिस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, एक बार ऐसा लगा था कि ये रेंज ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पर ये हो क्या रहा है, डेली चार्ट पे साफ तौर पे पता लग रहा है कि ऊपर एक लेवल है 24,260 और 24,300 का। वहां पर आओगे तो बार बार पिटोगे, और फिर नीचे 23,800 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट लेता है मार्केट। अब इस बार भी आप वहीं से ही चढ़े थे, तो 23,800 सपोर्ट, और ऊपर 24,250, 24,300 के आसपास का रेजिस्टेंस। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। उठापटक बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। अच्छा, फिर आज के सत्र में जो निफ्टी पे सबसे तेज चला उसमें नजर आया इंडिगो, लगभग 5% ऊपर। एमएनएम 4% चढ़ गया। और ऑटो स्टॉक्स में मारुति आज अच्छा चला है। वैसे पूरा ऑटो पैक ही आज बहुत जबरदस्त चल रहा था। मारुति सुजुकी का स्टॉक 4.25% ऊपर था। फिर मैक्स हेल्थ और टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स 3% से करीब करीब 4.25% चढ़ गए। गिरने वालों में ओएनजीसी, हिंडाल्को, ये कॉमोडिटी स्टॉक्स की तो बैंड बज रही है, और आज ये स्टॉक 2.5% से 3.25% नीचे थे। फिर पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में आज मदरसन का नंबर आ गया। संवर्धना मदरसन 5% चढ़ गया। इंडिगो निफ्टी का टॉप गेनर बन गया। अशोक लेलैंड, मारुति और ओएफएसएस जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। एफएनओ लूजर्स में बंधन बैंक, हिंजिंक, नाल्को, केईआई इंडस्ट्रीज, मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक हैं। 3.5% से 5% लुढ़क गए। मिड कैप्स में आज सबसे तेज चला है रिलैक्सो, 12% ऊपर। मदरसन सुमी वायरिंग 9% ऊपर। एजिस लॉजिस्टिक्स 7% ऊपर। ये तो बहुत ही तगड़ा चला हाल फिलहाल में। एमएनएम फाइनेंशियल और ग्रिंडविल, इन स्टॉक्स में 5% से 6% की चाल बन गई। मिड कैप लूजर्स में आइनॉक्स इंडिया, सीएसबी बैंक, एमएमटीसी, ये सारे स्टॉक्स 5% से 5.5% टूटे हैं। मिधानी और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी भी करीब करीब 4.5% से 5% नीचे आ गए। सेक्टर जो बाजार को सबसे पसंद आया वो था ऑटोज, और क्रूड नीचे है ना अभी, तो ऑटोज थोड़े एंजॉय कर रहे हैं। तो उसमें मदरसन 5% ऊपर, अशोक लेलैंड 4% ऊपर। टीवीएस मोटर, एमएनएम और मारुति जैसे स्टॉक्स 4% के करीब चढ़ गए। एफएमसीजी में भी अच्छी खरीदारी हो गई। लेटर हाफ में चढ़ गया टाटा कंज्यूमर 3%, नेस्ले, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रैडिको, गोदरेज कंज्यूमर 1.5% से 2% ऊपर। बाकी सब पिटे हैं, जिसमें सरकारी खेमा, जिसमें ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, कोची शिपयार्ड, एनएलसी इंडिया, इन स्टॉक्स में लाल निशान की क्लोजिंग है। मेटल्स की तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से पिटाई हो रही है। नाल्को, हिंजिंग, वेदांता, जिंदल स्टील, हिंडाल्को जैसे जो कंपनी, इनके स्टॉक 2.5% से 4.5% नीचे चले गए। ऑयल एंड गैस प्ले नेगेटिव हो गया, जिसमें ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, चेन्नई पेट्रो, पेट्रोनेट, बीपीसीएल 2% से 3% नीचे। आईटी तो वैसे ही नहीं संभल पा रहा है, इसमें परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एलटीएम, ये सब स्टॉक्स लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। डिफेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है हायर लेवल्स पे,
और मिधानी 5.25% नीचे था आज, पारस 4.25% नीचे, एक्सिस केड, जेनटेक, डायनामेटिक टेक, ये सब स्टॉक्स 4.25% नीचे जाके बंद हो गए। अच्छा भला चढ़ता मार्केट, ऊपर नजर लग गई, ऊपरी स्तरों पे हो गई मुनाफा वसूली। अब आगे क्या होगा? कल भारतीय बाजार बंद है, अब हम चले गए हैं एक लॉन्ग वीकेंड पे। देखना होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और अगले हफ्ते जून एफएनओ सीरीज की एक्सपायरी भी है। इनफैक्ट जून में बाजार अच्छा चला है, निफ्टी 508 पॉइंट्स ऊपर है, 2% बैठता है। और जून में बैंक निफ्टी ने जो जबरदस्त प्रदर्शन किया है, 3937 अंक ऊपर है अब तक, 7.25% की तेजी बैंक निफ्टी पे बनी है। बैंकिंग स्टॉक्स ने ही बाजार की अभी कमान संभाल रखी है। वैसे हो ये रहा है कि कल के सत्र में देखते हैं जो पुल बैक आया था उसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल्स का जोर ज्यादा था। आज के सत्र में, शुरुआती सत्र में जो तेजी आई थी उसमें ऑटोज का जोर ज्यादा था। तो पता लग रहा है सेक्टर रोटेशन है, इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है इन लेवल्स पे, क्योंकि आपकी वैल्यूएशंस, आपको बहुत प्रीमियम वैल्यूएशंस तो मिलने से रही है अभी। तो क्या होगा, बार बार नीचे जाओगे तो खरीदारी आ जाएगी। खरीदारी का बहाना क्या बनेगा? कोई ना कोई सेक्टर, कोई ना कोई दिग्गज बाजार को संभालने आएगा। तो इस बार की तेजी में आए दो, एक था फाइनेंशियल्स और उसके बाद एक था ऑटो। ब्रेंट क्रूड ऑयल $73 प्रति बैरल के करीब है। जून में अब तक 20% टूट चुका है ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम। डॉलर इंडेक्स 101.5 के पार निकला हुआ है और इसी के चलते कमोडिटी मार्केट पे दबाव है, बीट क्रूड या फिर गोल्ड सिल्वर या फिर बेस मेटल्स, सब पे गिरावट देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेतों पे निर्भर रहेंगे, जैसे कि ये जो यूएस में जीडीपी के आंकड़े आए, वो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के जो आंकड़े हैं वो, तो बाजार में जो भी यूएस मार्केट जिस तरीके से बिहेव करेंगे आज और कल के सत्र में, तो उस पर हम डिपेंड हो जाएंगे। हमको तो आना है मंडे को ट्रेड करने के लिए, हम तो भैया छुट्टी पे हैं। और भारत यूएस ट्रेड डील फाइनल होने के बेहद करीब है। इस बार सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है इसके चलते भी, और अच्छी अच्छी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। तो देखते हैं कि ये दूसरे चरण की बातचीत कितनी फ्रूटफुल होती है। अगले हफ्ते भारत में आईआईपी और पीएमआई आंकड़ों पर नजर रहेगी। और अभी तो बाजार दायरे में फंसा हुआ है, जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया, ऊपरी स्तरों पर बार बार बिकवाली हो रही है, लेकिन नीचे बार बार खरीदारी भी हो रही है। 23,800 के लेवल के ऊपर बुल्स का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। लेकिन इमीडिएटली अगर आप बोलो बाजार में बहुत बड़ी चाल बनने वाली है, तो वैसा है नहीं, जब तक कोई बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं आ जाती। तो हायर साइड पे मामला फंसेगा। 24,140 24,200 का जोन जो बाजार के लिए रेजिस्टेंस ही है, और नीचे 23,900 23,850 का सपोर्ट ही है। मोटा मोटा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स पे। जब भी इन लेवल्स के आसपास आओगे तो बाजार में कॉन्ट्रा मूव्स देखने को मिलेंगे। तो अभी के तौर पे बाजार अच्छा भला आज के सत्र में चढ़ना शुरू हुआ था, ऊपरी स्तरों पर फिर से पिट गया। तो बाजार यही बता रहा है कि हायर लेवल्स पे बिकवाली होगी और लोअर लेवल्स पे बाय ऑन डिप्स की मार्केट ही बनती हुई नजर आएगी।